कि वहां अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो कृपा कर हमें अपनी सेवा का मौका दें। मतलब हमारे पास आइए, हम आपसे पूछताछ करेंगे कि आपने ये जो गाली गलौज किया है, ये जो धमकी दिया है, इसके रिकॉर्ड्स हैं सारे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहना कुछ नहीं होगा। जैसे सीआईडी के मामले में, जो सीआईडी जिस चीज की जांच कर रही है मित्रों, वहां पर इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? जिन विधायकों का फर्जी सिग्नेचर अभिषेक बैनर्जी ने करवा करके, ये हनक देखिए, इनका इनका अहंकार देखिए। सत्ता चली गई है लेकिन अकड़ नहीं गई। ये अभी भी सोच रहे हैं मैं कौन, मैं अभिषेक बैनर्जी, मैं ममता बनर्जी का भतीजा, सर्वशक्तिमान हूं पश्चिम बंगाल में। किसी का भी कोई सिग्नेचर है, किसी को बोलेंगे कि तुम सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर कर देगा और वो जाकर के जमा कर देगा। तो मजाल मजाल क्या है विधानसभा स्पीकर की कि उस पत्र पर आपत्ति जताए? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभिषेक बनर्जी करवा करके दे रहा हूं सिग्नेचर, ये काफी है अपने आप में, यही कानून है। अभिषेक बनर्जी ने कोई पत्र दे दिया, वही नियम है, वही कानून है। ऐसा गुरूर था अभिषेक बनर्जी को खुद के ऊपर, और अभिषेक बनर्जी ने ये फर्जी सिग्नेचर करा के दे दिया। आईने की तरह साफ है केस, उसमें कोई बचने का रास्ता नहीं है। परजरी का पूरा केस है, फ्रॉड करने का केस है, फोर्ज करने का केस है, फॉर्जरी का केस है। इसमें बचेंगे कैसे? और इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें मैं कह रहा हूं 2 साल की ही सजा हो, सजा अनिवार्य है, होगा ही होगा। फैक्ट सामने में है, जिनके फर्जी सिग्नेचर करवाए वो व्यक्ति सामने में है। उन्होंने खुद कहा कि मैंने सिग्नेचर किया नहीं है, और सिग्नेचर उनका दिखाई पड़ रहा है। तो ये सिग्नेचर मैंने किया नहीं, तो किसने किया सिग्नेचर? फर्जी सिग्नेचर किसने किया? अच्छा, मान लीजिए कहीं पर करवाया सिग्नेचर, उसका क्या सबूत है? क्या वो जिस जगह पर सिग्नेचर हुआ है, क्या उस जगह पर वो व्यक्ति उस वक्त मौजूद था जिनका सिग्नेचर है? अगर मौजूद था तो उसका विटनेस क्या है? क्या वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? या जिस रास्ते से जिस समय पे वो सिग्नेचर किया गया है, जिस तारीख को सिग्नेचर किया गया है, जिस समय विशेष पर सिग्नेचर किया गया है, उस समय विशेष के सीसीटीवी फुटेज क्या तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ, जिनका सिग्नेचर है वो व्यक्ति उस वक्त वहां मौजूद है? साफ हो जाएगी स्थिति ना, उसमें कहीं कोई संदेह का सवाल नहीं है। जिस व्यक्ति का सिग्नेचर लिया गया है वहां कोई ना कहीं तो लिया गया होगा। रेस्टोरेंट में मान लीजिए लिया तो रेस्टोरेंट का बात कहेंगे, ऑफिस में लिया गया है तो ऑफिस में, घर का बात कहा गया है तो घर का। उस रास्ते विशेष से मान लीजिए ऑफिस में नहीं हो, घर में नहीं हो, रेस्टोरेंट में नहीं हो, लेकिन रास्ते विशेष में कहीं ना कहीं तो कोई सीसीटीवी फुटेज होगा कि भाई इस रास्ते से फलानी गाड़ी जा रही है, उसी गाड़ी में फलाना व्यक्ति मौजूद है और वो व्यक्ति इतने समय पर इस तारीख को पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि वो सिग्नेचर हुआ है। तब तो आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी बातें नहीं हुई हैं और व्यक्ति कह रहा है कि मैं जिस दिन ये सिग्नेचर कराया गया है मैं उस जगह पर हुई नहीं, मैं वहां पर था ही नहीं, ये मेरा सिग्नेचर है ही नहीं, अगर वो व्यक्ति भी मौजूद है और सिग्नेचर की कॉपी भी मौजूद है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक ना एक सत्य बोल रहा है, एक ना एक झूठ बोल रहा है। या तो वो सिग्नेचर किया हुआ कॉपी झूठ बोल रहा है, या वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है जो ये कह रहा है कि मैंने सिग्नेचर नहीं किया है। और ऐसा एक दो नहीं, कई एमएलए के सिग्नेचर है। उसमें ऋतुव्रत बंदोपाध्याय का भी सिग्नेचर है। ऋतुव्रत बंदोपाध्याय का सिग्नेचर पहले ले लिया गया है, बाद में उनको निष्कासित किया गया है जब उन्होंने ये बात कहा कि मैंने साइन नहीं किया है। आप समझ रहे बात को? जिन्होंने अलग फैक्शन को लीड किया है, संदीपन साहा और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, उनका भी कहा जा रहा है कि उनका भी फर्जी सिग्नेचर है। तो अब फर्जी सिग्नेचर के मामले में व्यक्ति मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है, बुरी तरह से फंस गए हैं अभिषेक बैनर्जी। एक साक्ष्य वहां मौजूद है, दूसरा साक्ष्य जो विधाननगर पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है, उसको पहले ही कोर्ट ने कह दिया है कि इनके सारे सीडी, मतलब कोर्ट ने कहा नहीं, मतलब आप समझिए कि कोर्ट में ये सारे सीडी जब जाएंगे वीडियो, तो कोर्ट उसका आकलन करेगी। कोर्ट सिर्फ ये देखेगी कि ये ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये जो ऑडियो वीडियो है ये कंकॉक्टेड है, मेरी आवाज नहीं है। तो कहा जाएगा कि ठीक है, इसको एफएसएल में भेजा जाए, लैब में भेजा जाए, और वहां से रिपोर्ट आ जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगा ऑडिट करने के लिए। ऑडिट रिपोर्ट जब इन्होंने बोला ही है, एक व्यक्ति का ऑडियो नहीं है वहां पर जहां पर कि कंकॉक्टेड किया जा सकता है,
कई चैनल्स के कैमरे हैं, कई चैनल्स के ऑडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स के कैमरे वहां पर लगे हुए हैं। तो किसको आप झूठा कहेंगे? सब कंकॉक्टेड है क्या? तो वहां अगर हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा तो एक सबूत नहीं होगा, कई सबूत पेश किए जाएंगे, क्योंकि पुलिस कोई कच्ची गोली खेल करके तो उन्हें गिरफ्तार करने गई नहीं होगी। पुलिस कई सबूत वहां पर पेश करेंगे, जो कि सीधा सीधा ऑडियो वीडियो सबूत है। अब इसमें भी अभिषेक बनर्जी के पास कोई डिफेंस नहीं है, ना तो सिग्नेचर फोर्ज करने के मामले में कोई डिफेंस है, और ना ही गाली गलौज करने के मामले में जो केस दर्ज हुआ है उसमें कोई डिफेंस है। अब उधर सीबीआई और ईडी का अलग चल रहा है खेल, वो तो जान ही रहे हैं आप, क्योंकि इधर इस दो केस में इनके खिलाफ जो एफआईआर वगैरह हुआ है, इसको लेकर के वो गए हैं कि 31 जुलाई तक मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, इस दो केस में आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी प्रकरण में आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा है। अगर जो प्रीवियस केस जो चल रहा है ईडी का और सीबीआई का, उसमें तो ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है। हां, अगर आपने उसमें यह अर्जी लगाई है कि इस दौरान मुझे ईडी, सीबीआई, लोकल पुलिस, सीआईडी हमें कोई गिरफ्तार ना करे, अगर ऐसा कोर्ट का आदेश है तब तो अलग बात है। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ये है कि जो वर्तमान में जो एफआईआर हुई है इलेक्शन के बाद का, माफ कीजिएगा, इलेक्शन के बाद का जो एफआईआर है, उस एफआईआर के तहत जो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, मल्टीपल एफआईआर हो गए हैं, उसके तहत जो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उस सिलसिले में अदालत ने कहा है कि ठीक है 31 जुलाई तक हम इनकी बात सुनेंगे, और 31 जुलाई तक इनके अरेस्ट को रोक लगा दिया है। अब लेकिन वो बात नहीं है, अब ईडी भी पहुंच रही है, सीबीआई भी पहुंच रही है। एक सीआईडी ने जब कल पूछताछ की तो श्रीमान टूट गए। 6 घंटे की पूछताछ में अभिषेक बनर्जी नरम पड़ गए, ऐसे भोले पड़ गए, ऐसे नरम पड़ गए कि उसके बाद ही इन्होंने प्रतिक्रिया दी कल्याण बनर्जी के ऊपर। कल्याण बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया। कल्याण बनर्जी ने साफ कहा है ममता बनर्जी को तय करना पड़ेगा कि वो भतीजे को साथ में लेकर के चलना चाहती हैं या मुझे साथ में लेकर के चलना चाहती हैं, दोनों में से किसी एक को तय करना पड़ेगा। इतना थ्रेटनिंग का मामला था कि कल जब सीआईडी ने पूछताछ की, उसके बाद ये इतने भोले हो गए, अभिषेक बनर्जी इतने नरम पड़ गए हैं कि कह रहे हैं कि कल्याण जी बड़े हैं, हमारे बड़े नेता हैं और उम्र में हमारे बड़े हैं, उनको कुछ भी कहने का अधिकार है। कल्पना कीजिए, अभिषेक बनर्जी को अब ये राजनीतिक समझदारी आ रही है। ये बात पहले भी वो कह सकते थे अपने किसी अन्य नेताओं के लिए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। लेकिन ये सीआईडी के पास जैसे ही 6 घंटे की बैठक हुई, पूछताछ हुई, टूटने लगे श्रीमान अभिषेक बनर्जी। और अब इनको लगने लगा कि वो श्रीमान कल्याण बनर्जी तो हमारे वकील थे, ऐन वक्त पर मैंने अपने केस से उनको अलग कर दिया है। अब वो भी खार खाए बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं। वो भी चाहेंगे कि पुलिस हमारी पूरी खिदमत करे, कभी सीआईडी करे, कभी सीबीआई करे, कभी ईडी करे, कभी नॉर्मल पुलिस करे। लेकिन इतनी एजेंसियां हैं कि सारी की सारी खिदमत की बात अब स्वयं कल्याण बनर्जी भी करेंगे अंदर अंदर। इसीलिए जो डर सताने लगा है अभिषेक बनर्जी को कि अब जाएं तो जाएं कहां, कोई रास्ता अभिषेक बनर्जी को कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब अब अभिषेक बनर्जी, एक टूटा हुआ अभिषेक बनर्जी, जिसका अहंकार कल तक परवान चढ़ा हुआ था, आज वो नीचे फर्श पर गिरा हुआ है। और आज वो ये कह रहे हैं कि कल्याण जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, उम्र में भी हमसे बड़े हैं, उनको पूरा अधिकार है, जो भी उन्होंने कहा है उनको पूरा अधिकार है। आ गए ऊंट पहाड़ के नीचे। श्रीमान अभिषेक बनर्जी, ये जो अहंकार है इस पर नियंत्रण कीजिए। ममता जी पर भी अलग एफआईआर हो गया है, अलग। टूट के सब कुछ तो खत्म हो ही गया, सांसद भी गए, एमएलए भी गए। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी आपको कांग्रेस में लेती हैं कि नहीं लेती हैं, सोनिया जी, कहना मुश्किल है। अगर आप जाएंगी तो शर्त क्या होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन आपने जो किया उसको इतने कम समय के अंदर में भुगतने लगेंगे, ये बतलाता है हम सब के लिए कि अपनी जुबान पर, अपने कर्मों पर अंकुश रखिए।
गलत करेंगे तो प्रतिफल गलत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।